So in last classes we have studied about the floating point numbers. तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में हमारे पास क्या होता है, हमें पता है फॉर्मेट की एम होता है, ई होता है. एम इज द मैंटेसा एंड ई इज द एक्सपोनेंटम. एंड फॉर्मेट इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, एम इंटू टू रेज टू द पावर ई. टू इज द क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं तो टू क्या हो जाएगा हमारा, टू रेडिक्स ऑफ बाइनरी हो जाएगा. इन डेसिमल नंबर सिस्टम हम क्या यूज करते हैं, बेस होता है बेसिकली यहाँ पे, तो बेस डेसिमल में 10 यूज हो जाता है. तो एज पर द नंबर सिस्टम दिस बेस विल चेंज. तो ये सिंपली हम फ्लोटिंग पॉइंट ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि मैंटिसा क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, बेस क्या है, ऑलरेडी वैल्यू रेंज कैसे निकालते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जो 32 बिट का फॉर्मेट है, हम 6 बिट का ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. तो 32 बिट के फॉर्मेट में ये स्टैंडर्ड है बाय द IEEE. तो IEEE क्या, IEEE इज अ सोसाइटी विच जिसने हमारा ये फ्लोटिंग पॉइंट के लिए एक स्टैंडर्ड डेवलप कर दिया विच विल बी यूज थ्रू आउट द globe. All countries follow this IEEE standard 754, which is known as 754 for floating point representation. तो इसमें दो फॉर्मेट है, एक सिंगल प्रेसिजन एक डबल प्रेसिजन है. फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग सिंगल प्रेसिजन. सिंगल प्रेसिजन इज ऑफ 32 बिट. डबल प्रेसिजन हमारा होता है 64 बिट्स का, वो हम बाद में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे इसका एडवांटेज हमने यहाँ पे नोट डिस्कस किए, ये डिफरेंट एडवांटेजेस हैं. इसके अलावा डिफरेंट अगर फॉर्मेट डिफरेंट कंप्यूटर्स पे यूज होंगे तो यूजर के लिए कन्वीनियंट नहीं है यूज कर पाना. तो इसलिए स्टैंडर्ड है, तो मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स फॉलो दिस स्टैंडर्ड. तो हमें पता है कि हमें नंबर रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे. यहाँ पे आउट ऑफ 32 बिट, यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ कितनी बिट मैंटेसा की हैं, कितनी बिट एक्सपोनेंट की हैं. तो ये जो मैंने लाइंस डिवाइड करी हैं ये शो कर रहा है आपका, दिस फर्स्ट सेक्शन इज शोइंग मैंटेसा. यहाँ पे मैंटेसा बिट्स आएंगी. तो आउट ऑफ 32 बिट्स 23 बिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैंटेसा. अब हो सकता है मैंटेसा की बिट्स कम हो, तो हम क्या करेंगे, वी विल इंसर्ट एक्स्ट्रा जीरोस टू मैंटेसा. मैंटेसा कौन सा पार्ट होता है, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था. तो यहाँ पे अगर मेरे पास हो सकता है 4 बिट का मैंटेसा है, 8 बिट का मैंटेसा है, तो रिमेनिंग एक्स्ट्रा बिट्स हम यहाँ पे पीछे इसके जीरो की इंक्लूड कर देंगे. ठीक है, तो ये हो गया मैंटेसा. ड्रॉ करना शुरू करिए. तो 32 से 23 हमारी मैंटेसा हो गई. 8 बिट्स आर फॉर एक्सपोनेंट रिप्रेजेंटेशन. 8 बिट्स फॉर एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट मतलब अप टू 8 बिट होगा. और ये जो फर्स्ट जो MSB होती है हमेशा, वो क्या शो करती है यहाँ पे, साइन. हाँ, क्योंकि हमारा साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, तो दिस इज द साइन बिट. तो ये तो ओनली 1 बिट होगी, दिस इज 1 बिट ओनली, 1 बिट. साइन का मुझको सबको क्लियर है, अब इतना हम पढ़ चुके हैं कि जीरो बिट है तो मतलब पॉजिटिव साइन है नंबर में, 1 बिट है तो मतलब निगेटिव साइन है. ठीक है. 32 बिट में हमारा 8 बिट का एक्सपोनेंट होता है, तो ये हमारा इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं. दिस फॉर्मेट रिप्रेजेंट रियल नंबर. जैसे हम पहले निकालते थे ना वैल्यू ऑफ रियल नंबर, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, रिप्रेजेंट द रियल नंबर. इसका एक फॉर्मूला है छोटा सा, n इज इक्वल टू, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, -1 रेज टू s. मतलब अगर मेरी s की बिट 0 है, मतलब हमारा 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा. पॉजिटिव नंबर है तो 0 होगी साइन बिट. नेगेटिव नंबर है मतलब -1 रेज टू 1 होगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइन रह जाएगा. तो ये वाला सेक्शन यूज हो रहा है साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए. फिर हमारा जैसे हम करते थे 2 रेज टू दी पावर ई लिखते थे हम पहले. यहाँ पे हमारे पास एक टर्म इंक्लूड होता है, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैं यहाँ बताऊँ पहले अलग से, जो भी एक्सपोनेंट IEEE फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होते हैं इन एनी फॉर्मेट, 32 बिट फॉर्मेट हो या 64 बिट फॉर्मेट हो, these exponents are represented in terms of bias number. मीन्स जो यहाँ पे वैल्यू रिप्रेजेंट होगी, दैट वैल्यू विल बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग बायस. बायस अभी वैल्यू बताऊंगी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम. बायस वैल्यू कैलकुलेट करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है कि उससे, ये 8 बिट का है, अभी हमारा एक्सपोनेंट 8 बिट का है, तो बायस कैलकुलेट करने का छोटा सा एक फॉर्मूला है, ये आपको उस बुक में नहीं मिलेगा, हेज में जो हमारी है, मैं अलग से बता रही हूँ आपको.
2 raised to the power k minus 1 minus 1. इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट बट स्टिल मैं बता दे रही हूँ आपको, क्योंकि हमें तो दो ही फॉर्मेट पढ़ने हैं। एक पढ़ना है हमें 32 बिट का जिसके अंदर बायस 127 होता है, एक पढ़ना है हमको ये 64 का जिसका बायस 1023 हो जाएगा। लेकिन ये वैल्यू कैसे आ रही है ये बता दो। ई हमारा अगर 8 बिट का है, एक्सपोनेंट इज ऑफ 8 बिट, तो 8 माइनस 1 हो गया 2 रेज टू द पावर 7। 2 रेज टू द पावर 7 मीन्स 128 माइनस 1, इसलिए ये 127 आया। इन द सिमिलर वे हमारा जो एक्सपोनेंट की जितनी बिट्स हैं उस पर डिपेंड करेगी बायस की वैल्यू। अब बायस हम क्यों यूज करते हैं इसका एक अलग रीजन है। बायस वैल्यू हम यूज इसलिए करते हैं कि जो हमारे एक्सपोनेंट्स होते हैं, दीज एक्सपोनेंट्स आर ऑफ पॉजिटिव टाइप और इट कैन बी ऑफ नेगेटिव टाइप ऑल्सो। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को हम दो वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक वे होता है अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम टूथ कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, एक वे होता है साइंड रिप्रेजेंटेशन। तो हम यहाँ पे जनरली साइंड रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, इसलिए हम जो 8 बिट की रेंज है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब इसको 127 बायस हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दिस इज यूजफुल कि जब डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं नहीं हुआ है तो एक्सपोनेंट के साथ हम ये बायस वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं -127। 127 वैल्यू डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ बिट्स ऑफ एक्सपोनेंट, क्योंकि हमारा ये छोटा सा एक फॉर्मूला होता है बायस कैलकुलेट करने का। बेटर है कि आप इसको समझ लेते हो, नहीं समझ में आता है तो 32 में फिक्स्ड है कि 127 ही आएगा कैलकुलेट करके। अब यहाँ एक थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट हो जाता है मैंटिसा रिप्रेजेंटेशन का। आप देख रहे हो यहाँ पे नॉर्मल जो फ्लोटिंग पॉइंट हमने इससे पहले पढ़े थे क्लास में, उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत सिंपलर था, ये इतना सा था और कैलकुलेट कर लेते थे रियल वैल्यू नंबर की। बट यहाँ पे हमारा थोड़ा -1 रेज टू एस हो गया, 2 रेज टू ई -127 हो गया। इन द सिमिलर वे मैंटिसा भी हमारा जो रिप्रेजेंट होता है वो 1 पॉइंट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ है मैंटिसा। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वन? एक तरीका है कि मैं इस फॉर्मूला को रट लूं कि भाई ये मेरा फॉर्मूला होता है IEEE स्टैंडर्ड का टू कैलकुलेट एनी रियल नंबर फ्रॉम द गिवन इट्स, जो 32 बिट का कोई नंबर दे रखा है इन IEEE फॉर्मेट, मैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँ। एक तरीका है समझने का कि भाई साइन बिट हमें पता है कि 0 होगी तो -1 रेज टू 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 0 मतलब पॉजिटिव होगी तो आंसर मतलब ये जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। दूसरा मैंने बताया एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट करने का तरीका कि भाई एक्सपोनेंट हमारा जो यहाँ पे हमारा नोट होता है दैट इज ऑलवेज एडेड विद सम बायस वैल्यू। तो जब वहां पे वो एडेड है विद बायस वैल्यू तो यहाँ पे मुझे उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे कि मैंटिसा कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंटिसा रिप्रेजेंट कर रहा है 1.m। ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई हम कौन सा नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। IEEE फॉर्मेट जो 754 हम पढ़ रहे हैं, दिस फॉर्मेट इज डेवलप्ड फॉर बाइनरी नंबर्स। कोई कंप्यूटर को यूज करना है तो बाइनरी नंबर्स है। तो बाइनरी नंबर्स में हमेशा दो ही पॉसिबल होती हैं डिजिट्स, आइदर 0 और 1। इन द लास्ट क्लास आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस कि व्हाट आर नॉर्मलाइज्ड नंबर्स। नॉर्मलाइज्ड नंबर्स कौन से होते हैं? नॉर्मलाइज्ड नंबर की कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है नॉर्मलाइज्ड नंबर की? हाँ, MSB या फर्स्ट बिट हमारी नॉन जीरो होनी चाहिए। नॉन जीरो का केस सिंपल हो जाता है बाइनरी में। बाइनरी में नॉन जीरो का केस क्या है कि 1 होनी चाहिए, है ना, 1 होनी चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो मैंटिसा का फ्रैक्शन पार्ट लिख रहे हैं वो 1.m करके लिख रहे हैं स्टैंडर्ड में। 1.m का मतलब होता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट होगी वो 1 से रिप्रेजेंट होगी, जो फर्स्ट होगी 1 होगी। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो और क्लियर होगा कि मैंटिसा को फिर हम एडजस्ट करेंगे, वो हमें करना आता है। जो मैंटिसा को फ्रैक्शन में चेंज करना हमको आता है। तो स्टैंडर्ड एक डेवलप हुआ तो उस स्टैंडर्ड में बाय डिफॉल्ट दिस फर्स्ट बिट इज फॉर्म्ड 1, ताकि ये नंबर क्या रहे, ऑलवेज नॉर्मलाइज। हमें इसको नॉर्मलाइजेशन, ये प्रॉब्लम गिवन है जिसको हमें रियल नंबर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी नो द फॉर्मूला ऑफ n। ये तो मेरा IEEE का फॉर्मेट है जो अभी बताया मैंने आप लोगों को कि n का हमारा क्या होगा, ये -1 रेज टू द पावर s, 2 रेज टू द पावर e -127। ये 127 ऑलवेज रहेगा यहाँ पे, और 1.m। ठीक है। तो अब मुझे सबसे पहले डिटरमाइन करना है कि s कितना है। कोई बताएगा s कितना है यहाँ पे? s इज मैम 1 s1। माइनस हाँ, ये होती है साइन बिट।
ये होती है कि अगर मुझे फॉर्मेट पता है तो ये लिख के नहीं आएगा क्वेश्चन में, ये आपको पता होना चाहिए कि 8 बिट एक्सपोनेंट की है, रिमेनिंग 23 बिट्स आर ऑफ मेंटेसा। ठीक है, s इज इक्वल्स टू 1 हो गया, और एक्सपोनेंट क्या होगा बताएगा कोई मुझे? ई हमारा 8 बिट का नंबर है, तो ये एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी सॉल्व करो फटाफट से। 7 बिट के 1 आ गए हैं, तो किसके बराबर होगा डेसिमल में? इसका इक्विवेलेंट बताओ। सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ऑल वंस है। अगर 1 2 1 0 होते तो कैलकुलेट करना पड़ता, जब 7 बिट में ऑल वंस है मतलब 7 बिट की कितनी रेंज होती है? ई इज इक्वल्स टू कितना आएगा डेसिमल में कन्वर्ट करके? 127। वेरी गुड, हाँ 127 आएगा, क्योंकि हमें पता है ना 7 बिट की हमारी 128 होती है, तो 0 to 127 होता है, 0 इज द मिनिमम नंबर और 127 इज द मैक्सिमम नंबर। और m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट, ऑलवेज ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें हमें, कि फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब होता है डेसिमल से स्टार्ट होना, तो डेसिमल पॉइंट कई सारे जीरो आ गए, तो कई सारे जीरो आकर देखो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं, हमें पता है फ्रैक्शन में अगर राइट साइड में जीरोस आ रहे हैं तो दैट विल नॉट इफेक्ट द नंबर, तो 0.1 हो गया एक तरीके से, तो 0.1 इन डेसिमल, सॉरी 0.1 इन बाइनरी, तो इस 0.1 को इन डेसिमल मुझे कन्वर्ट करना है, तो 0.1 इन बाइनरी कैसे कन्वर्ट होगा डेसिमल में? 0.5 वेरी 2 to गुड, the power हाँ -1। बिल्कुल ठीक, 0.5 2 टू द पावर -1 हो जाएगा। अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होता तो मुझे सॉल्व करना पड़ता, किसी की तो बिट्स हमेशा जीरो ही रहने वाली हैं, तो मुझे लेके सॉल्व करना पड़ता, कैलकुलेशन करनी पड़ती, तो ये आपको आता है कन्वर्जन, फ्रैक्शन वाले पार्ट का बाइनरी टू डेसिमल ऑलरेडी कराया जा चुका है, ये वैसे करके हो जाएगा, तो 0.5 आ गया। अब हम नंबर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, n इज इक्वल टू क्या होगा, -1 रेज टू साइन बिट, साइन बिट कितनी है 1, तो 1 कर दिया मैंने यहाँ पे, 2 रेज टू द पावर e माइनस 127, ई कितना आया मेरा, ये 127 जस्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे कोई और बिट कॉम्बिनेशन भी हो सकता था, तो उस बिट कॉम्बिनेशन से जो भी उसका मैग्नीट्यूड निकला वो निकाल के मैंने ये ई माइनस किया किससे, जो स्टैंडर्ड 127 बायस होता है, ये बायस है, ये अलग चीज है, ये ई है, ये अलग चीज है, भले ही नंबर सेम आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। और 1 पॉइंट एम लिखते हैं, तो 1 पॉइंट कितना लिख देंगे हम यहाँ पे 1.5, तो ये आंसर मेरा 2 रेज टू द पावर 0 हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 0 होने से मेरा 1 हो जाएगा, ये बताने की इतनी जरूरत नहीं है, आता है सॉल्व करना, -1.5, आंसर इज -1.5। तो दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, कि या तो IEEE फॉर्मेट गिवन है, मैं उससे रियल नंबर की वैल्यू निकालूं, अभी मैं इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम करवाऊंगी जिसमें मैं क्वेश्चन यूज करूंगी, मतलब ये वाला टाइप का नंबर यूज करूंगी, जिसको मैं बताऊंगी कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इन 32 बिट फॉर्मेट ऑफ IEEE।